हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी सुबह के 7 बजे हैं और दिन है मंगलवार। तो आज मैं अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी कि नई बहू की जो सुबह की शुरुआत हुई किस तरह हुई। तो हम लोग की जो पार्टी थी 26 तारीख को, तो बहुत देर रात तक चली। तो हम लोग करीब 1 बजे सोने के लिए आए और देर रात होने के कारण हम लोग की आंख सुबह खुली नहीं। तो हम लोग 6:30 बजे उठे। तो उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि हम लोग देर रात को सोए थे। तो सुबह में भीड़ थी, हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम लोग उठ गए। तो देखिए उठने के बाद कैसा नज़ारा है, चारों तरफ बर्तन पड़ा हुआ है। ये जो आप बर्तन देख रहे हैं ये टेंट वाले बर्तन है। तो सब धुला चुका था, जो धुलने वाले थे, जो मजदूर थे वो धुल के चले गए। तो अभी टेंट वाला जो ओनर है वो आकर ले जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने बाहर कर दिया। तो बहू हम लोगों से पहले, जो हमारी नई बहू है वो हम लोगों से पहले उठ चुकी थी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वो ब्रश कर लेगी। तो हम लोग के यहाँ होता है ना कि नई बहू जो होती है सारा सामान जैसे साबुन, सर्फ, कोलगेट, ब्रश सब अपने मायके से लेके आती है। तो वही वो सारा न्यू पैकेट निकाली है, यहाँ देखिए। और वो अभी जितने लाए हैं सभी न्यू न्यू से ब्रश करेगी। न्यू साबुन होता है उसका, वो उसी का यूज करेगी। तो ब्रश करने के बाद वो पूरे रूम में की झाड़ू, क्योंकि पार्टी के बाद बहुत गंदा हो चुका था रूम। तो रात में सभी थके हुए थे तो कौन झाड़ू करता। तो झाड़ू नहीं हुआ। तो बहू हम लोगों से पहले उठी और पूरे रूम में झाड़ू की। यहाँ देख सकते हैं वो अच्छी तरह से हर रूम में झाड़ू कर रही है। तो हमारे यहाँ यही रिवाज होता है कि नहीं, बहू उठती है और जितना हो सके, हम लोग बोलते नहीं है कि काम करो काम करो, उसको जो मन करता है वो करती है। तो उसने पूरा हर रूम में अच्छी तरह से झाड़ू लगा दिया। अब यहाँ इधर भी उसका कुछ झाड़ू बचा था, तो वही वो झाड़ू कर रही है। तो झाड़ू करने के बाद उसने पूरे रूम में हर जगह बेड को अच्छी तरह से सेट भी कर दिया और चाय बनाने लगी सभी के लिए। तो यहाँ मैं बोली कि मुझे गर्म पानी पीना है, तो उसने एक तरफ मेरे लिए गर्म पानी चढ़ा दिया और एक साइड उसने चाय बनाया। तो मेरा गर्म पानी हो चुका था, तो मैं गर्म पानी को लेके बाहर आ गई और पीने लगी। तो यहाँ जब मैं अपनी दीदी के घर आई हुई हूँ, जो शादी हुई है वो मेरा भांजा है। तो वो जो नई बहू है वो भांजे की वाइफ है, पत्नी है। तो मेरी भांजे की बहू हुई। तो वही मैं यहाँ पानी पी रही हूँ। तो यहाँ जो देखिए मेरी दीदी है वो भी झाड़ू कर रही है। बहू तो हर रूम में झाड़ू कर दी। तो बाहर हम लोग बहू लोग को काम करने नहीं देते हैं, जितना काम है आप अंदर करिए, जो आपका मन है, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो वो अंदर का जितना काम थी की और चाय बनाने लगी। और जो मेरी दीदी है, जो बहू की सास है, वो बोली दीजिए जितना बाहर का काम है मैं कर देती हूँ। तो वो बाहर झाड़ू लगाने लगी। तो यहाँ जो बच्ची को देख रहे हैं ये बहू के साथ आई हुई है। तो अभी ये लोग जाएंगे इसलिए वो बाल को झाड़ रही है। तो बहुत क्यूट क्यूट बच्चे आए हुए थे, 2-3 बच्चे आए थे, यहाँ देख सकते हैं। और एक बच्ची आई हुई थी रात को पार्टी में। तो हमारे यहाँ होता है कि पार्टी जब होती है तो मायके वाले, जो बहू के मायके वाले होते हैं, वो कुछ लोग आते ही हैं पार्टी में शामिल होने के लिए। तो यहाँ रात की सब्जियां बहुत बच चुकी थी और पॉलिथीन में रखा हुआ था। तो यहाँ पे सभी निकाला जा रहा है कि सड़ जाएंगे प्लास्टिक में ज़्यादा देर तक रहेंगे। तो इसलिए एक टोकरी को मेरी जो दीदी है वो दे दी। और यहाँ देखिए सारा सब्जी को यहाँ पे रखा जाएगा कि खराब ना हो। तो सब्जी बहुत बच चुका था, हम लोग बनाए भी थे। सब्जी यहाँ मार्केट से बहुत आ गया था, मतलब आदमी से ज़्यादा सब्जी आ गया था जितना बनाना था। तो सारा खराब हो जाता, इसलिए सभी बाहर रख दे रहे हैं कि खराब ना हो। तो यहाँ बहू की चाय भी बन चुकी थी। अब बहू सभी को चाय बनाएगी। तो सभी बोल रहे थे कि सुबह हो गई, चाय बनाइए। तो बहू ने बोला कि सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर बाद में कुछ और बनाऊंगी। तो यहाँ छोटे छोटे गिलास को बहू ने एक थाली में निकाल लिया और एक कटोरे की सहायता से, इतना तो चाय ढलाता नहीं सारे कटोरे में, तो एक कटोरा वो ले ली और सभी में ढालने लगी। तो मेरी जो दीदी है, ननद है, वो दिखा रही है कि देखिए मेरे पास कितने बर्तन है। यदि मैं टेंट से बर्तन नहीं भी लाती तो मेरा काम चल जाता। तो रियली में इनके पास बहुत सारे बर्तन थे जो बड़े बड़े थे। लेकिन एक होता है ना कि टेंट वाला बर्तन, जो प्लेट वगैरह होता है वो यूज ज़्यादा होता है, तो वो तो नहीं थे। तो इसलिए उन लोगों ने टेंट का जो बर्तन था वो मंगाया था।
तो यहाँ एक बहू देखिए, बहू ने डेगची में चाय को ढाल लिया। हमारे यहाँ इसको छोटा वाला को डेगची बोला जाता है, और छोटे गिलास में सभी को बराबर शेयर कर रही है और थाली में सभी गिलास को रख रही है। अब रख के सभी को दे देगी। तो सभी खुश थे कि बहू चलो एक्टिव है, अच्छा कर रही है, और बहू ने चाय भी बहुत टेस्टी बनाया था। तो सभी खुश थे कि बहू देखो कितना सम्मान जानती है। सबसे पहले सुबह उठी, सभी अपने कामों को की, अब देखो चाय बना के सभी को दे भी रही है। तो यहाँ देखिए एक एक करके जितने भी लोग बैठे थे वो सभी को सर्व कर रही है। यहाँ जो 2 लोगों को आप देख रहे हैं ये बहू के मायके वाले से ही हैं। उन्होंने भी चाय लिया और चाय पिया, तो वो फिर बाहर चली गई और भी कुछ लोग बैठे थे वो चाय दे देगी। तो यहाँ मेरी सासू माँ भी है, उनको भी चाय दे दी। तो उन बहू ने मुझे भी पूछा कि चाय लेंगे मामी? तो मैंने बोला नहीं, मैं खाली पेट दूध वाली चाय नहीं लेती हूँ। तो फिर उसने बोला कि मुझे कुआं से पानी निकालना है। तो हम लोगों ने बोला कि नई बहू को ऐसे ही कुआं से पानी नहीं निकाला जाता है, नियम बनता है कि आप पहले कुआं को पूजिए, यानी सिंदूर लगाइए। तो उसने सिंदूर निकाला और कुआं को पूजा। तो यहाँ देख सकते हैं उसने 5 टीका लगाया सिंदूर का, प्रणाम किया कुआं को। इसके बाद कुएं से वो पानी निकाला। अब वो कभी भी कोई भी समय पानी को निकाल सकती है। तो मेरी सासी यहाँ उनको ये सब नियम बता रही है कि ऐसा करिए वैसा करिए। तो ये सब नई बहू का नियम है कि जब पहला हर कुछ भी काम करेगी तो उसको पूजेगी। तो चाय बनाने के पहले भी उसने गैस को पूजा था। तो ये सब नियम ही है जो हम लोग करते हैं। तो इसके बाद उसको पानी की जरूरत थी, तो इसके बाद देखिए वो पानी को भर रही है और बाल्टी में रखते जा रही है। तो यहाँ मैं भी पानी भर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था पानी भरना। और ये कुआं जो है ये सूखता नहीं है, छोटा सा कुआं है लेकिन हमेशा पानी भरा ही रहता है, सूखता नहीं है। तो मैं भी 1-2 बाल्टी उठाई। यहाँ देखिए ये जो बहू है उनके देवर है, नई बहू के भी देवर है और हमारे भांजे लगते हैं और बुग्गू के भैया लगते हैं। तो वो पार्टी में नहीं मिले थे बुग्गू से। तो जब वो सुबह आए तो बुग्गू को देखकर बहुत खुश हो गए। वो गोदी में लिए बुग्गू को बहुत ही लाड दुलार कर रहे थे। तो बुग्गू नहीं पहचान रही थी, तो मैंने बोला ये भैया हैं। तो बुग्गू पहचान ली, फिर अनजान नहीं होने लगी, फिर उनके साथ अच्छे से बात वगैरह करने लगी। तो ये भी आए, हमारे हालचाल पूछे, हमने भी इनका हालचाल पूछा कि आप क्यों नहीं थे पार्टी में। तो ये बोले कि मुझे काम था इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए पार्टी से चला गया था। तो नई बहू अब अपना मायके जाएगी, हम लोग का नियम है पार्टी के बाद नई बहू मायके चली जाती है। तो वही वो रेडी हो रही है, क्रीम वगैरह लगा रही है। तो मैं पूछ रही हूँ कि कब आइएगा? तो वो बता रही है कि 1-2 दिन के अंदर मैं आ जाऊंगी। तो यहाँ देख सकते हैं उनने सारा काम सुबह वाला जो कर दिया। अब वो रेडी होके ये लोग थोड़ा देर के बाद निकलेंगे। तो फिर हम लोग भी फ्री हो जाएंगे। फिर हम लोग अभी तो ब्रश वगैरह मैं नहीं की हूँ, बहू को देख रही हूँ कि वो किस तरह रेडी हो रही हैं, क्या कर रही हैं। अब बगल में देखिए मेरे जो भांजे हैं वो भी बैठे हुए हैं। वहाँ मेरी बहू की जो नई बहू की सहेलियाँ हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हंसी मजाक लोग कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सभी छोटे बच्चे हैं, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं। पहले से भी जानते थे एक दूसरे को, इसलिए वो लोग अनजान नहीं हो रहे हैं। यहाँ वो लोग फोन में कुछ देख रहे हैं, वही वो लोग छीना झपटी कर रहे हैं। तो ये सब देख के अच्छा लग रहा है। तो गाड़ी लगी हुई थी बाहर में, नई बहू वेट कर रही है कि सबको प्रणाम करके फिर हम लोग निकलेंगे। ये है दूल्हे बाबू, हमारे बड़े भैगना है। तो सभी लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी निकलेगा तो सभी कोई निकल जाएंगे। हम लोग भी देख रहे हैं कि नई बहू निकलेगी और हम लोग फिर अपना जो काम है वो करने लगेंगे। तो गाड़ी आ गई थी। तो देखिए यहाँ नई बहू निकल रही है। अब नई बहू निकल के चली जाएगी अपने मायके। तो सभी बाय कर रहे हैं, नई बहू सभी को प्रणाम कर रही है। तो मैं मामी हूँ तो मुझे प्रणाम यहाँ नहीं करने बनता है, तो सिर्फ जो बड़े हैं वो प्रणाम करेंगे। हमारे यहाँ मामी को प्रणाम नहीं किया जाता है, तो मैंने मना किया कि मुझे प्रणाम मत कीजिए, बाकी जो है उनको प्रणाम करिए। तो यहाँ से देखिए सबको वो प्रणाम कर रही है। प्रणाम करने के बाद वो गाड़ी में बैठती है और निकल जाती है अपने मायके के लिए। फिर हम लोग सभी बाय करते हैं और हम लोग भी घर चले आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं उनकी बहनें भी हैं, वो भी सबको प्रणाम कर रही है। उनकी एक सहेली भी उनके साथ आई थी,
वो भी कर रही है सबको प्रणाम। तो ये सब अच्छा लगता है संस्कार देख के कि बहू में ये सब संस्कार होना ही चाहिए कि कैसे हम बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। बुब्बू को वो बहुत प्यार कर रहे थे, मेघा को भी प्यार कर रही थी। तो ये सब अच्छा लगता है देख के कि अच्छी घर की बहू में इस तरह के संस्कार होते हैं। अच्छे घर की बहुओं में बड़ों छोटों का कदर करना जानती हैं। तो नई बहू बैठ चुकी थी, अब मेरे भांजे बैठेंगे गाड़ी में और वो लोग निकल जाएंगे। तो ये हम लोग देख ही रहे हैं, उन लोग को अच्छा भी लग रहा है। ये मायके से ही हैं, नई बहू के मायके से ही हैं जो लोग हैं, कुछ चाचा लगते हैं, कुछ फूफा लगते हैं, वही लोग हैं। तो यहाँ देखिए वो लोग सभी बैठ गए हैं, अब वो निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग बाय बोल रहे हैं कि फ़ोन करिएगा जैसे ही पहुँचिएगा। एक होता है ना केयर, मतलब ध्यान लगा रहता है कि कैसा पहुँचे हैं कैसा नहीं। तो हम लोग बता रहे हैं कि ज़रूर पहुँच के हम लोग को फ़ोन करिएगा। तो यहाँ गाड़ी निकल चुकी थी, तो करीब यहाँ से उन लोग को पहुँचने में 3 साढ़े 3 घंटा लग जाएगा। तो ये लोग 9 बजे के करीब निकल गए थे, तो 12-1 बज जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी जाने तक देख ही रहे हैं उन लोग को। तो अब हम लोग अंदर आएँगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।